सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर बवाल मच गया है। जब से सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी के प्री इंस्टॉलेशन का आदेश दिया है, तब से सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। इसी कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार के संचार साथी ऐप को जासूसी करने वाला ऐप बताया। और क्या कुछ कहा उद्धव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सरकार की तरफ से फोन कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल के निर्देश देने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमलावर है और अब इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने पेगासस टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर ही संचार साथी किया है और वो इस ऐप के जरिए जासूसी करना चाहती है। अपने बयान में पीएम मोदी को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि कुछ वर्ष पहले जनता के मोबाइल में पेगासस तकनीक डालकर भाजपा जासूसी कर रही थी। उस ऐप का नाम बदलकर संचार साथी किया गया है। वो ऐप देश के हर मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा, यानी भाजपा वाले जासूसी ही कर रहे हैं। दिल्ली में हुए बम धमाके पर भाजपा नहीं बोलती। दिल्ली के बम धमाके कैसे हुए, उसमें कितने लोगों की जान गई, वो धमाका किसने किया, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, इन बातों पर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं। लेकिन जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उस जनता की गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर है। उद्धव ठाकरे का जुबानी हमला यही नहीं रुका, उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता का हमला सिर्फ संचार साथी ऐप को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने पीएमओ का नाम बदलने पर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतदाताओं पर नजर रखने के बजाय देश पर हमले करने वाले आतंकवादियों पर नजर रखनी चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ स्थानों के नाम बदले हैं। राजभवन का लोक भवन और पीएमओ का सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। इस नामकरण के पीछे भाजपा एक और काम कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि सरकार के संचार साथी ऐप को हर फोन में पहले से इंस्टॉल करने के आदेश पर विपक्ष ने करारा हमला बोला हुआ है। हालांकि विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार अपने इस फैसले पर यू टर्न लेती हुई दिखाई दी है और आदेश में संशोधन करते हुए प्री इंस्टॉलेशन के फैसले को वापस ले लिया गया है। लेकिन सरकार अभी भी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार को घेरा है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती भी है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।